गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम लोग अभी शुरू करेंगे आज नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें कि फिर से एक बार समअप कर रहे हैं जितना भी प्रॉपर्टी आपको मैं पढ़ा चुका था। सबसे पहले मैंने पढ़ाया था आपको प्रॉपर्टीज ऑफ पैराग्राम, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल और प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, और लास्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर बच गया। इस पर आज काम करेंगे। फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ जो पढ़ाया था आपको। सबसे पहले बाबू, अगर कोई भी आपके पास पैरेललोग्राम दिया गया है, दिस इज पैरेललोग्राम। What is this? This is parallelogram named as ABCD. फर्स्ट फिगर में ये क्या है, इसे हम लोग कहेंगे पैरेललोग्राम। सेकेंड फिगर में हमारे पास ये रेक्टेंगल है। दिस इज व्हाट? दिस इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है, इसका नेम भी ABCD। और थर्ड फिगर में हमने रोम्बस ड्रॉ किया था। रोम्बस, इसका भी ऑल साइड क्या होता है, सेम होता है ना। इसको भी मैंने मान लिया ABCD ही मान लिया। तो तीन फिगर है, एक रेक्टेंगल है, एक पैराग्राम है, दूसरा रेक्टेंगल है और तीसरा रोम्बस है। ठीक है, पैराग्राम की प्रॉपर्टी मैंने क्या पढ़ाया था आपको, सबसे शुरुआत से आ रहा है। अपोजिट साइड पर पैरेलल, दैट मींस AB पैरेलल किसके होगा, DC के, और BC पैरेलल किसके होगा, AD। ठीक है, ये इसके पैरेलल है बाबू, और ये लाइन इसके भी क्या है, पैरेलल है। ये मिल गया। दूसरा अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये पढ़ा है। इसका मतलब AB बराबर DC के भी होगा और BC बराबर AD की होगा। मतलब ये इसके इक्वल और ये इसके, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। तीसरा है फिर डायगोनल्स, ये दोनों के डायगोनल्स है ना। व्हाट आर दे आर डायगोनल्स। डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग, दे आर डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ओनली, नॉट परपेंडिकुलर। डायगोनल्स आर ओनली बाइसेक्टिंग। मतलब क्या हो गया, OB इक्वल टू OD और OC इक्वल टू OA। ठीक है, मतलब अब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके होगा पैरेलल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। ठीक है, यही तीन प्रॉपर्टी के अलावा और लिखा है। अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। इसका मतलब एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल C के, और एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल D के। मतलब ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल होगा, अपोजिट साइड इक्वल भी होगा, पैरेलल भी होगा, डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करेगा, मींस ये इसके इक्वल, ये इसके। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी मैंने प्रूव कर चुका है। ये डिफाइन आया था और ये तीनों प्रॉपर्टी प्रूव किया हूं। अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट साइड्स आर सेम, और ये सब कुछ। ठीक है, ये सब किसमें हुआ आपका, पैरेललोग्राम में। रेक्टेंगल का रेक्टेंगल भी एक पैराग्राम है, पढ़ा है ना। रोम्बस भी पैराग्राम है, स्क्वायर भी पैराग्राम है। जब रेक्टेंगल एक पैराग्राम है तो इसका भी अपोजिट साइड क्या होगा, पैरेलल। मतलब ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। डबल एरो मींस डबल के पैरेलल, सिंगल एरो मींस सिंगल एरो के पैरेलल। ठीक है, ये इसके पैरेलल। अपोजिट साइड इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। मतलब कहोगे सर इसमें भी AB पैरेलल DC के होगा और AD पैरेलल DC के होगा। फिर कहोगे सर AB इक्वल टू DC के होगा और AD इक्वल टू BC के होगा। ठीक है, मींस ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। इसके बाद बाबू ऑल एंगल्स आर 90 यहां होता है। इसका मतलब एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, ये चारों एंगल्स कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। मतलब एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D 90 होंगे। मतलब ये सारा एंगल जो आपको दिख रहा है ये सब कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल, ऑल एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, ख्याल रहेगा, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। और इसके डायगोनल्स की प्रॉपर्टी में ये लिखा हुआ है कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी आपस में बाइसेक्ट होते हैं और इक्वल भी होते हैं। इसका मतलब इसका डायगोनल कौन कौन है, एक BD है और एक कौन है, AC। मतलब कि AC इक्वल टू BD के भी होगा और डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रहा है ना। मतलब OA किसके इक्वल होगा, OC के, और OD किसके इक्वल होगा, OB के। ठीक है, चलेगा। मतलब ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, 90 90 90 सब होगा।
ये पूरा भी इसके इक्वल है, ठीक है, ठीक है ना। अब थोड़ा दिमाग और लगाइए, क्या इसके चारों पार्ट सेम होंगे? क्या ओडी, ओए, ओसी, ओबी चारों सेम है? हाँ सेम। क्यों? क्योंकि जब AC इक्वल टू BD है, मतलब ये 8 तो E भी 8 ही होगा, E भी 4, E भी 4, E भी 4, E भी 4, सेम नहीं हो गया? इसका मतलब इसके चारों पार्ट डायगोनल के सेम होंगे। किसमें? रेक्टेंगल में, चूंकि इसके डायगोनल्स आपस में सेम होते हैं, मींस ये पूरा इसके इक्वल है। यहाँ इक्वल ही करेगा? नहीं, यहाँ पे पूछेगा क्या AC बराबर BD क्या है? तो ना बिल्कुल भी नहीं सर, नॉट, AC इज नॉट इक्वल टू BD, इसमें होगा, ठीक है। चलिए ये प्रॉपर्टी किसकी हो गई? रेक्टेंगल की सारा प्रॉपर्टी को सम अप कर दिए। एक रोम्बस की प्रॉपर्टी है, इस पर भी काम करता हूं, सभी ध्यान देना। बोर्ड में आ रहा है, क्या करा पड़ा आ रहा है, जाएगा ना। रोम्बस भी परिणाम है तो ये भी इसके पैरेलल, और ये बाबू इसके पैरेलल, सही है। इसका भी डायगोनल्स आपस में कटता है इक्वल भाग में, बट 90 डिग्री पे कटता है। इसका मतलब ये पॉइंट O है। आप सबसे पहले तो कहोगे AB किसके पैरेलल? BC के पैरेलल। BC किसके पैरेलल? AD के पैरेलल। और इसका ऑल साइड सेम होता है, ऑल साइड आर सेम, अपोजिट नहीं, ऑल साइड सेम। AB, BC, CD और AD ये चारों साइड आपस में क्या होंगे? बराबर, सबकी लंबाई सेम होगी। E5, AB5, E5, AB5 सब 5 होगा। क्या इसके डायगोनल सेम होते हैं? नहीं, इसके डायगोनल सेम नहीं होंगे, मींस AC इज नॉट इक्वल टू BD। इस चीज का ध्यान रखोगे, इसके डायगोनल सेम नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अपोजिट एंगल सेम होंगे, बिल्कुल होंगे, पैराडायग्राम है। जब ये पैराडायग्राम है तो अपोजिट एंगल सेम होगा, एंगल A किसके इक्वल? एंगल C के इक्वल, और एंगल B किसके इक्वल? एंगल D के इक्वल, ठीक है। डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग, बिल्कुल, मींस OA किसके इक्वल होगा? OC के, और OB किसके इक्वल होगा? OD के, और डायगोनल 90 डिग्री पर कटता है किसका? रोम्बस का। इसका मतलब कि एंगल AOB 90, एंगल BOC भी 90, एंगल DOC भी 90, और एंगल AOD भी 90। ये चारों एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री के होंगे। बस सारी प्रॉपर्टी किसकी है? सारी प्रॉपर्टी वापस। अब एक लास्ट बच गया स्क्वायर प्रॉपर्टी, इससे काम करेंगे, तो इसको अच्छे से नोट कीजिए, तो याद रखिए। मैं लिखा चुका हूं, फिर बोल रहा हूं। अगर ये रोम्बस काट के यहाँ स्क्वायर कर दूं, मतलब ये स्क्वायर अगर है, मान लो सपोज करो कि रोम्बस नहीं, ये स्क्वायर है, तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा आ जाएगा? रोम्बस का डायगोनल्स इक्वल नहीं होता था, बट स्क्वायर का डायगोनल्स क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब AC इक्वल टू व्हाट? BD, ठीक है। और एक गुण आएगा, एक नोट क्या है? इसके चारों एंगल्स 90 होंगे, मतलब एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, चारों एंगल कितने होंगे? 90 मींस 90 यहां भी होगा, 90 यहां भी होगा, 90 यहां भी होगा, और 90 ये भी होगा, ठीक है। सारा गुण स्क्वायर में होगा। स्क्वायर में दो गुण बढ़ गया, एक गुण क्या बढ़ गया? इसके डायगोनल्स भी सेम होंगे, और दूसरा गुण क्या बढ़ गया? ऑल एंगल्स 90, ठीक है। ये स्क्वायर की बात कर रहा हूं, सब चीज को ध्यान रखिए अच्छे से, देखिए ध्यान से। आप सब प्रश्न हो गया। पहले आपसे पूछे रोम्बस और स्क्वायर में क्या अंतर है? पहला अंतर कहोगे कि रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, बट स्क्वायर के इक्वल होते हैं, ठीक है। दूसरा अंतर क्या है? रोम्बस का ऑल एंगल 90 नहीं होता है, बट स्क्वायर में इक्वल 90 होता है ना, 90। दो डिफरेंस मिल गया। पहला क्या बोले आपको? हम स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस नहीं होते। दूसरा का स्क्वायर के ऑल एंगल 90 होंगे, स्क्वायर रोम्बस के नहीं होंगे। दोनों में सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी में समानता क्या है? स्क्वायर के भी ऑल साइड सेम होते हैं, रोम्बस के भी ऑल साइड सेम होते हैं, ठीक है। स्क्वायर भी पैराडायग्राम है, रोम्बस भी पैराडायग्राम है। स्क्वायर के डायगोनल्स भी आपस में बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस के भी करते हैं। स्क्वायर के भी डायगोनल्स आपस 90 पे कटते हैं, इसके 90 पे करते हैं। सिमिलरिटी में आ गया, तो इसका अपोजिट बस दो चीज था डिफरेंस, कि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, जबकि रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बट रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। स्क्वायर के ऑल एंगल 90 होंगे, बट रोम्बस के इक्वल 90 नहीं होंगे, ठीक है। बस ये डिफरेंस को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से टॉपिक हम लोग का समाप्त हो जाएगा। चलो तो
इन सब चीज को ध्यान रखें, सब बनेगा। चलो पहला क्वेश्चन है जिस पर हम लोग काम करना है और आप सब लिखिएगा और सबसे बढ़िया सवाल है। वो प्रूव दैट any two adjacent angles of a parallelogram are supplementary। क्या प्रूव करना है, पहले इस पर गौर कीजिएगा और प्रूफ सबको खुद से करना है। बस मैं सिर्फ फॉर्मेट ला रहा हूं, उसको ध्यान दो क्या प्रूव करना है। मतलब एक पैराग्राम दिया गया है, एक पैरेललोग्राम दिया गया है, इसका नाम है ए बी सी डी। चलिए जिनसे पूछूंगा जवाब उनका होगा। प्रूफ करना है क्या, किसी भी दो एडजेसेंट एंगल का मान एक पैराग्राम में क्या होगा, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मींस क्या होता है, सप्लीमेंट्री मींस क्या होता है, शांत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट्री, नहीं पता, वेरी वेल पता, जानते हो? नहीं, तुम भी नहीं। सप्लीमेंट्री मींस बाबू होता है 180 डिग्री, ठीक है। दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है तो सप्लीमेंट्री कहेंगे, दो एंगल का सम अगर 90 आ रहा है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री का सम, ठीक है। क्या कहा मैंने आपको, दो एंगल का सम अगर 90 आएगा तो उसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और दोनों का सम अगर 180 आएगा तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल्स दो एंगल कम से कम होने चाहिए, ठीक है। अगर दो एंगल का सम 180 आएगा तो क्या है, सप्लीमेंट्री है, और दो एंगल का सम अगर 90 आ रहा है तो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कोई प्रॉब्लम इसमें तो नहीं है। चलो आओ फिर आगे ध्यान देना, फिर से एक बार चलिए बोलिएगा रौनक जी, इस फिगर में कौन कौन एडजेसेंट एंगल है, एक और ए और बी डी, बी और डी एडजेसेंट एंगल है, ए डी और बी, सही है, सही है। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, अगल बगल का। इसके बगल में ये है ना, ए डी भी एडजेसेंट है, डी और सी भी एडजेसेंट है, सी और बी भी एडजेसेंट है, बी और ए भी एडजेसेंट है, ए बी और ए बी नहीं बोलना है, ए एंड बी एडजेसेंट, दो एंगल मिलकर बनेगा एडजेसेंट एंगल, डी एंड सी भी एडजेसेंट, ठीक है। चलो बताओ मुस्कान, इस फिगर में कौन कौन अपोजिट एंगल है, अपोजिट पूछ रहा हूँ, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल कौन कौन है, तुम बोलो। ए बी और डी सी अपोजिट एंगल है। एंगल में कभी एडी साइड होता है, एडी साइड होता है, एंगल कहाँ होता है, ए एंगल कितना बढ़िया से पाया है, एंगल सी अपोजिट एंगल है, एंगल बी एंगल डी अपोजिट एंगल है। आमने सामने को अपोजिट करते हैं, अगल बगल को एडजेसेंट करते हैं। बैठिए, कितना बढ़िया से पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में आप लोग सब खा गए बोल, तुम पढ़ाओ। एंगल सी का अपोजिट कौन है, एंगल है, बैठो तुम बताओगे। एंगल डी का अपोजिट कौन है, एंगल बी। एंगल डी का एडजेसेंट कौन कौन है, एंगल सी एंगल ए, सही। एंगल डी का बगल में सी भी है, बगल में ए भी है, बी नहीं है, बी का सामने में, ठीक है। एडजेसेंट मतलब अगल बगल, पढ़ाओ तुम। एंगल सी का एडजेसेंट कौन कौन है, एंगल सी का, बैठो तुम बताओगे आपको। एंगल सी का अपोजिट कौन है, ठीक है। सामने को अपोजिट करेंगे, अगल बगल को एडजेसेंट करेंगे। सबसे क्या है ना, क्या प्रूफ करना है कि किसी भी पैराग्राम का कोई भी दो एडजेसेंट एंगल वो क्या है,
सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब एकदम ध्यान देना, एकदम ध्यान देना, ठीक है। सिंस ध्यान देना, पहले नोट नहीं करना। ABCD क्या दिया हुआ है बाबू? ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। जब पैरेललोग्राम दिया हुआ है, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल सेम होता है। एंगल A इक्वल एंगल C बोलोगे और एंगल B इक्वल एंगल D बोलोगे। सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सेम, पढ़े हो ना? इस पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल सेम होता है। इस कारण से A इक्वल किसके है? C के, और B किसके इक्वल है? कोई दिक्कत है? किसी पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल सेम होता है, एंगल B इक्वल D के, A इक्वल किसके? ठीक है, दिक्कत किसी को? चलिए उसके बाद कहोगे सिंस किसी भी क्वाड्रेंटल का चारों एंगल का सम क्या होता है? क्या पढ़े हो? 360 डिग्री पढ़े। हमें प्रूफ करना है क्या? एडजेसेंट एंगल का सम 180। प्रूफ करना है एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा? 180। ये प्रूफ करना है, ध्यान देना, होने ही वाला है प्रूफ। एंगल A किसके इक्वल है? C के, ठीक है। एंगल A किसके इक्वल है? C के। जहां C है वहां पर A पुट कर सकते हैं कि नहीं? एंगल A किसके इक्वल है? C इक्वल है ना? क्यों इक्वल है? पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी कहा था आपको, अपोजिट एंगल आर सेम। जहां C है वहां क्या पुट कर दिए? जहां C है वहां क्या रख दिए? ठीक है। अरे ये पेन इस पेन के बराबर है, इस पेन को हटा करके इस पेन लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो वही तो सेम पेन कहलाएगा, नहीं कहलाएगा? 10 रुपया के बाद 10 रख देंगे, बात बराबर नहीं चलाएगा। 10 रुपया है, 10 रुपया है, इसको हटा दिए, इसको रख दिए, ठीक है। एंगल D किसके इक्वल है? B के। D किसके इक्वल है? B के। जहां D है वहां क्या पुट कर दिए? कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। बोलो A प्लस A कितना हो गया? 2 एंगल है। B प्लस B कितना हो गया? 2 एंगल। इक्वल टू कितना हो गया? 360। कॉमन क्या आ गया? 2। बच क्या गया? A प्लस B इक्वल टू क्या हो गया? 360। यहां से कट गया, बचा क्या? 180। A प्लस B 180 आ गया। एडजेसेंट एंगल का सम 180 का मतलब क्या हो गया? सप्लीमेंट्री हो गया, ठीक है। एडजेसेंट एंगल है ना ये A और B, नहीं है? सम कितना आ गया? आप चाहते तो B और C का सम 180 वो भी सही था, आप चाहिएगा C और D का सम 180 वो भी सही था, D और A का सम 180 वो भी सही। किसी भी दो एडजेसेंट एंगल को चूज कीजिए और उसका सम 180 प्रूफ कीजिए, ये इस क्वेश्चन का मीनिंग है। टू एडजेसेंट कर दोगे, टू एडजेसेंट angles of a parallelogram are in ratio 2:3. Then find each angles. एक मैं सिखा रहा हूं, सभी ध्यान देना इसका अच्छे से। वैसे तुम लोग क्या बोलो, सभी ध्यान देना। ये एक प्रोग्राम है, सुनोगे नोट बाद में पढ़ोगे। जो ये क्या है? एक प्रोग्राम है, अरे देखो यहाँ पर इसमें एडजेसेंट एंगल कौन कौन है? बताओ, दो एडजेसेंट एंगल कौन कौन सा है? DC, एंगल D, एंगल C। DC में DC साइड हो गया, तो एंगल D एंड एंगल C बोलना है, ये भी सही है। एंगल A एंगल B भी होगा। मान लीजिए पहले वो लेट बैठ जाओ, लेट मान लीजिए लेट टू एडजेसेंट एंगल्स भी, एंगल D और क्या मान लिए? एंगल, सही है। चलो एंगल D को क्या बोलोगे? D और C का रेशियो 2:3 है ना, एंगल D को क्या मानोगे? 2x नहीं बोलोगे? रेशियो राम और श्याम के उम्र का रेशियो 3:5 है, राम के इसको मानते हैं 3x, श्याम को 5x। एंगल C को क्या बोलोगे आप? सही है। जब भी रेशियो रहे तो मानना x कर रहा हूं। ये दोनों कौन एंगल है? एडजेसेंट एंगल है। अभी जस्ट प्रूफ क्या किए थे? एडजेसेंट का सम कितना होता है? 180 होता है ना, एडजेसेंट का सम 180 होता है, एडजेसेंट का सम 180 होता है। इसका मतलब सिंस, देखो यहां से, सिंस सम ऑफ
ये आता है सिंस, और इसको बोल देयरफॉर बोल, ठीक है। ऊपर एक बिंदा, नीचे दो बिंदा, तो देयरफॉर। ऊपर दो बिंदा, नीचे एक बिंदा, तो सिंस। सिंस में चूंकि, सिंस सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, कितना पढ़ाए थे आपको? 180 ना, 180। इसका मतलब 2x और 3x एंगल D और एंगल C का सम 180 होगा ना, तो D प्लस C का मान 180। 3 तो कितना हो गया? 5x का मान 180, x का मान 180 बाय 5, काटेंगे ना, आ गया x का मान 36 आ गया, एंगल D मिल जाएगा। 36 दूनी 72 और 36 तिहाई 108, ठीक है। 36 दूनी 72 हो गया, 36 तिहाई 108 डिग्री, ठीक है। यहाँ से मिल गया आपको एंगल। इसी तरह से एक और बनाइएगा, सिर्फ यहाँ पर मैं 2/3 को चेंज करके कर देता हूँ अपने मन से 5/4, ठीक है। इसे आप लोग खुद करवाइए, अभी इसको नोट कर लीजिए। देखो एक और क्या तरीका है, हम सब जानते हैं ये इसके पैरेलल है, नहीं पैरेलल, ये क्या होगा? ट्रांसवर्सल। इस दोनों को 180 पढ़े हो, किससे? को इंटीग्रल से, 6 बन जाएगा नहीं, उस तरह से ही बन सकता है, ठीक है। चलिए सीख गए आप लोग, घर पे आज काम कीजिए, बनाना शुरू कीजिए चैप्टर को। 16A पर आप लोग काम आज शुरू कीजिएगा। 16A का पिक कोई ग्रुप में भेज दो अच्छा से, ठीक है। 16A का काम करोगे, कोई फोटो भेज दोगे, जितना प्रॉपर्टी लिखा है उसको अच्छे से याद हम कर लोगे।